नाउ ये एक समरी जैसा है, एंड दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी एसेंशियल इन केस ऑफ योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन. नाउ लेट अस फोकस हियर. फिर हम लोग आज चलेंगे आगे. नाउ अब यहां देखिए, तो ये हमारा जो साइकिल है, सो दिस इज आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस पार्ट है, तो ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुवेट आया, 2 NADH प्लस 2 ATP बाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. ठीक है, तो ये आपका SLP हो गया. ओके, एंड 2 NADH एक्स्ट्रा मिला. तो इसमें 4 कैसे आया? 4 है हाफ में, आधा पार्ट में -2 एंड पिछले पार्ट में +2 इंटू 2. तो इसीलिए ये नेट हो गया क्या? 2. नाउ आई हैव रिटन 2 इंटू 2, क्योंकि ये 2 अलग अलग स्टेजेस में एक एक आएगा. ठीक है जी. तो माने बिकॉज इसमें 2 ट्राइफॉस्फेट्स है ना, 2 3 ट्रायोस फॉस्फेट्स, तो इससे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन 3-फॉस्फेट. ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, तो इसीलिए 2 स्टेज में हमें मिलेगा. तो इसलिए हम लोग 2 इंटू 2 लिखेंगे. तो इसलिए 4 का गेन है, 2 का लॉस है, तो नेट गेन है +2. तो इधर हम लोग लिख लेंगे नेट गेन. ठीक है. नाउ अब उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसते हैं. तो यहाँ आपका पायरुविक डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप होगा. एंड यहाँ आपका जनरली क्या होता है, जो इसमें आपका जो अगेन 2 NADH विल बी रिलीज्ड. तो देख रहे हो 2 NADH, तो यहां से रिलीज होगा. फाइन. अब उसके बाद ना, कैन यू टेल मी व्हाई दे आर शोइंग दिस 2 NADH और 2 FADH2 इधर ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वो शटल वाला सिस्टम है. तो अगर आप शटल में बैठते हो तो एक्चुअली खर्चा 2 नहीं होता है. ओके, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एक्सपेंडिचर 2 होता है. उसका लॉजिक वो नहीं है. उसका लॉजिक ये है कि वो फर्स्ट को बाईपास करता है. ओके, इट विल बाईपास दी फर्स्ट, तो जो कि FAD भी करता है. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट कॉम्प्लेक्स 1 को बाईपास करता है. तो इसीलिए दोनों से आपको 2-2 ATP मिलेगा. ठीक है. नाउ उसके बाद ये जो पायरुवेट से साइट्रिक के अंदर गया, तो साइट्रिक एसिड साइकिल जब, या TCA साइकिल जो होता है, या क्रेब्स साइकिल जिसको हम लोग कहते हैं, तो इन केस ऑफ क्रेब्स साइकिल हमारा क्या हो रहा है, आपका अगेन 2 ATP मिल रहा है, जो GTP के फॉर्म में मिलेगा. उसको हम फिर रीअरेंज जो है, या उसको हम लोग एक्सचेंज करके ATP बना लेते हैं. फाइन, बिकॉज GTP क्या है, ऑर्गेनेलर एनर्जी करेंसी, एंड ATP क्या है, सेल्यूलर एनर्जी करेंसी. तो इसलिए वो बात बराबर है, माने उसमें एक्सचेंज में कोई खर्चा नहीं होता. ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, तो जो 2 मिलेगा उसको, दैट इज आल्सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, माने उसके लिए हमें किसी ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं है, वो सबस्ट्रेट खुद दे देगा. ओके, सो लाइक दैट. तो इसीलिए ये आपका हो गया 2 प्लस इन TCA साइकिल 3 NADH मिलता है. हम लोगों ने देखा था एक अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनते समय, एक आपका जो सक्सिनिल कोएन है, हाँ ओके, एक अल्फा कीटोग्लूट्रेट, एक आपका मैलेट समय, एंड एक आपका जो ऑक्सैलोएसीटेट के समय बनता है. एंड सक्सिनेट से फ्यूमेरेट जो है, वहां आपका क्या बनता है, वहां आपका बनता है FADH2. तो इसलिए आपको 3 NADH एंड एक FADH2 मिलेगा. ठीक है जी. सो इसीलिए ये जो सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, प्लस, तो इसलिए क्रेब्स साइकिल से हमको क्या मिला, 3 NADH एंड एक FADH इंटू 2. सो इसीलिए टोटल हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, जो टोटल
तो टोटल हमारा है आपका जो एक्चुअली इधर से 30 और 32 काइन लिखुची बिकॉज दे आर कैलकुलेटिंग 3.5 एंड 2.5 एंड 1.5 1.5 समझ रहे हो, इसीलिए बिकॉज आजकल का जो कैलकुलेशन है वो 2.5 होता है इंस्टेड ऑफ 3 एंड 1.5 होता है इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है जी, सो इसीलिए वो 30 या 32 हो रहा है। अदरवाइज हम लोग जैसे कैलकुलेट करेंगे तो 36 या 38 होगा। ठीक है जी, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द क्या पर ग्लूकोज। तो ये हमारा स्टेप्स है। अब हम लोग इंडिविजुअल स्टेप्स के पीछे जाएंगे। ठीक है, सो नाउ विल गो इनटू ईच एंड एवरी स्टेप एंड उसको हम लिखना शुरू करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है एक्चुअली, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन ब्रैकेट रे कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में हमारा सबसे फेवरेट सबस्ट्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो द सेल्यूलर फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इक्वल टू क्या, ग्लाइकोलाइसिस या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, उसको हम लोग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहते हैं बिकॉज ग्लूकोज एंड ग्लाइकोस दे आर सिनोनिम्स। ठीक है, सो दैट इज वाई अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं एंड डिटेल्स वी विल गो अहेड। चलिए, तो इसको वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट ईएमपी पाथवे, एमडेन, मेयरहॉफ एंड पेरानस। ठीक है, नाउ अब उसके बाद चला जाए आगे। So, in most organisms, glycolysis occurs in the cytosol. Okay? The most common type of glycolysis is the EMP pathway, which was discovered by Gustav Emden, Otto Meyerhoff, and J.K. Parnas. Glycolysis also refers to other pathways, such as the Entner-Duodorf pathway and various heterofermentative and homofermentative pathways. या आप लोग डिस्कस करेंगे नहीं हम लोग, तो इसका सिर्फ नाम याद रख लो। However, the discussion will be limited to the EMP pathway. हम लोग क्या करेंगे? However, here the discussion will be limited to EMP pathway. मतलब इसका और भी पैरेलल पाथवेज है, तो ये हम लोगों ने इस लिहाज से डिस्कस किया। चलिए, नाउ इसमें हमारे जनरली दो पाथवेज होते हैं। कौन कौन सा पाथवेज? एक है प्रिपरेटरी, है कि नहीं, तो या चार्जिंग आप कह सकते हो। तो इट इज इन टू फेजेस। ए उसको हम लोग प्रिपरेटरी कहेंगे एंड बी उसको पे ऑफ कहेंगे। ठीक है, सो A is the preparatory phase or investment phase where ATP is consumed, and B is the payoff phase where ATP is produced. ठीक है, now एक note, glycolysis does not require oxygen. So it is also reported in anaerobic forms. ठीक है, तो ये anaerobic forms में भी रिपोर्टेड है। ठीक है जी, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए दैट ये anaerobic forms में भी रिपोर्टेड है। चलिए, तो इसीलिए मेन थिंग ये ग्लाइकोलाइसिस का कंसेप्ट कहां से शुरू हुआ? जब से हमारा एंजाइम का डिस्कवरी हो गया। ओके,
तो एंजाइम जब बकनर ने निकाला तो फिर धड़ाधड़ सब उस पाथवेज रिलेटेड काम शुरू हुआ. ओके, सो a lot of work related to pathways started. Okay, the plug, right? So a lot of work related to pathways started and बहुत सारा एक्टिविटी हमारा इस रिलेटेड से सारा फिर धड़ाधड़ काम शुरू हुआ. उसके बाद आपका जो एमडेन ने एंड मेयरहॉफ एंड पैरानस ने उन्होंने ग्लाइकोलाइसिस को टेकअप किया बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल एंड सेलुलर एनर्जेटिक्स जो है वो ऑलमोस्ट सबसे पहला लोगों के नजर में था कि भाई सेल ऐसा कैसे कर लेता है, हाउ डज इट डिराइव एनर्जी. तो इसीलिए ये जो सेल रेस्पिरेशन टॉपिक था वो बहुत जल्दी आपका वर्किंग में आ गया. ठीक है जी, चलिए. सो इसीलिए दिस इज द कंसेप्ट एंड जो इन 1920s जो है आपका मेयरहॉफ ने काम शुरू कर दिया था. ठीक है, अबाउट दिस, क्योंकि जो मसल फिजियोलॉजी रिलेटेड सारा कुछ ये स्टार्ट हुआ. So in 1920s, Otto Meyerhoff was able to link together some of the many individual pieces of glycolysis discovered by Buckner, Harden, and Young. Meyerhoff and his team were able to extract different enzymes from muscle tissue and combine them to artificially create the pathway from glycogen to lactic acid. तो उन्होंने सारा पाथवे को डेसिफर किया. ठीक है, तो उसी लिहाज में उन्होंने इस पेपर को, इस पजल को डिस्कस किया. तो अराउंड 1940s तक ये सारा सॉल्व हो गया पाथवेज. So by the 1940s, Meyerhoff, Emden and many others had finally completed the puzzle of glycolysis. ठीक है, चलिए. तो ये हमारा उसका कंसेप्ट है. नाउ अब ये होता क्या है? So what is the job basically? We know that the most favorite substrate कौन है? सबसे कॉमन सबस्ट्रेट कौन है? ओके, कार्बोहाइड्रेट्स. तो ड्यूरिंग द आपका जो स्टेजेस है, द मोस्ट फेवरेट सबस्ट्रेट इज कार्बोहाइड्रेट्स. तो इसीलिए जो फर्स्ट 5 स्टेजेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द प्रिपरेटरी फेज. तो ए है हमारा प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. ओके, प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. इसमें so the first 5 stages, okay, of glycolysis are regarded as the preparatory phases since they consume energy bracket ATP to convert glucose into 3 carbon sugar phosphates known as pyruvate. Okay, known as pyruvate. Understood? तो व्हाट आर द रिएक्शंस अगर हम लोग देखें तो बताइए. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या होगा? उसके बाद पेस मेकर है इधर, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. इसके बाद बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट
पहले डाइफॉस्फेट था, अभी हम उसको बिसफॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, एंड ये फिर टूट के क्या बनता है, ये टूट के बनता है आपका क्या, बोलो, ये टूट जाएगा एंड ये बन जाएगा हाँ ढैप, एंड इसको हम लोग फिर इंटर कन्वर्टेबल भी दिखाएंगे ना, ढैप प्लस गैल 3p। ओके, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, एंड ये इंटर कन्वर्टेबल है, तो उसको भी हम दिखाएंगे। ओके बाबा रे, सो ये इंटर कन्वर्टेबल स्टेप है, तो इसलिए इसको हम लोग 5th रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? सो दिस इज रिएक्शन नंबर ये रिएक्शन नंबर क्या है, 1। फाइन, दिस इज रिएक्शन नंबर 1। ओके, फिर दिस इज रिएक्शन नंबर 2, फिर दिस इज रिएक्शन नंबर 3, दिस इज रिएक्शन नंबर 4, एंड दिस इंटर कन्वर्जन इज रिएक्शन नंबर 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या बेसिक स्टेज है, एंड 2 जगह इसमें फॉस्फेट ऐड होता है। कहाँ, पहला स्टेप में ये प्लस एटीपी है, ओके, एंड इस स्टेप में प्लस एटीपी है। सो ये 2 स्टेप में हम लोग प्राइमिंग करते हैं। तो प्राइमिंग का मतलब क्या है, प्राइमिंग का मतलब है एडिंग ऑक्सीजन, है कि नहीं, तो हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, क्या एटीपी को ऐड कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव एडेड योर एटीपी, एंड उसके बाद हम लोग उसको गेन स्टेज में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 5th स्टेप है। सो दिस इज द प्रिपरेटरी फेज, इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। फाइन, चलिए, तो विल गो टू द नेक्स्ट पेज नाउ। तो अब इस स्टेप में हम लोग एक पाथवे रन करेंगे। ओके, सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, तो ये आ जाएगा, बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ओके, नहीं, हम लोग ग्लूकोज से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, अरे ये सब बहुत डिस्टर्ब करता है, ये जो बैरियर से बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो ग्लूकोज जो है, ओके, अब ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रुक्टोज 1,6। हाँ बोलो बोलो, बिसफॉस्फेट। उसके बाद बनेगा क्या, 1 2 3, उसके बाद हमारा 2 चीज बनेगा। इसको हम थोड़ा और बड़ा बड़ा फैला देते हैं ना, इटा बेसी नहीं, तो बिकॉज वो लास्ट स्टेप है, वो ये बड़ा गड़बड़ करता है जो हैंडलर सब है। अब उसके बाद यहाँ बनेगा क्या, तो लेफ्ट में हम लोग लिखेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ओके, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड इधर बनेगा क्या, ग्लिसरल डिहाइड
3-फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। नाउ इसमें आपको याद रखना है कि कौन कौन सा रिएक्शन जो है वो आपका क्या, कौन कौन सा रिएक्शन कैटाबॉलिक माने जो सिंगल है एंड कौन कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो दीज आर थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, प्लस विच एंजाइम इज यूज्ड एंड थोड़ा सा उसका डायनामिक्स। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ठीक है जी। चलिए, तो इसलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जो पहला स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो कौन कैटालाइज करता है, दैट इज कैटालाइज बाय हेक्सोकाइनेज। ओके, तो जो पहला स्टेप है उस पर हम लोग एरोज बना देते हैं। ओके, सो ये हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, इधर ये होगा, ये हमारा ऐसे दिखाएंगे एंड इस तरह से दिखा देते हैं ना। अरे बाबा रे, टेढ़ा तो हो जाए इडियट। ओके, सो ये दो ब्रांचेस हैं एंड ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। फाइन, सो एज वी कम टू नो, दिस इज रिएक्शन नंबर 1। ओके, ये रिएक्शन नंबर 1, 2, 3, this is reaction number 4 and this is reaction number 5। तो इस तरह से हम उसको लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा पाथवेज है। नाउ तो इधर हम लोग का एंजाइम्स जो यूज हो रहा है उसके बारे में लिखेंगे। सो दिस एंजाइम दैट इज यूज्ड हियर इज कॉल्ड हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो वो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, ठीक है जी। उसके बाद जो एंजाइम है हमारा वो कौन है बताइए, फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज, या उसको आप HPI भी बोल सकते हो, हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज। सो दिस इज फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। ओके, फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज, या हम लोग इसको हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज भी बोल सकते हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों ही हेक्सोजेस है। तापरे जो है दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम दैट इज कॉल्ड फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ओके, सो जो नेक्स्ट एंजाइम है वो PFK है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, एंड इसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम भी बोलते हैं। ओके, या पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो এই রিঅ্যাকশনটা যেতে জলদি হবো, তোমার सपोज मैं आपको बोलूं